वेंकटेशाय। ओम नमो महालक्ष्मी नमः। अशेषवज्जक्षमलापहन्त्री नवं नवं सुष्ठु सुवाक्यदायिनी ममैव जिह्वाग्रसुरङ्गवर्तिनी भव प्रसन्ना वदने च मे श्रीः। कार्तिक ब्रह्मोत्सव, अलरमेल मंगई, पद्मावती के नवाहनिक ब्रह्मोत्सवों में आज हम अंकुरार्पण विधि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। हे महालक्ष्मी पद्मावती देवी, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता कलो वेंकट नायकः की धर्म पत्नी होते हुए हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए दोनों पति पत्नी यहाँ पर तिरुमला शिखरों पर आनंद निलय पर विराजमान हो रहे हैं। और खासकर आप अलरमेल मंगई ताई के रूप में, अर्चावतार के रूप में यहाँ पर तिरुशुकनूर में अपने मंदिर में अपनी भक्तजनों की कामनाओं को ध्यान से सुनकर उनकी पूर्ति करने के लिए यहाँ बैठी हैं। हम धन्य हो गए हैं। माई, अंकुरार्पण विधि जो ब्रह्मोत्सवों से संबंधित है, उस दिन हम क्या क्या करेंगे? पुजारी वहाँ पर माँ के मंदिर में जो रहते हैं, उनकी विधि है कि अंकुरार्पण से संबंधित सभी वस्तुओं को तैयार रखना। पद्म सरोवर में उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्त पंचमी के दिन आपका आविर्भाव हुआ है। कार्तिक मास में उत्तराभाद्र से युक्त पंचमी तिथि के दिन आपका आविर्भाव यहाँ पर पद्म सरोवर में हुआ है। उससे संबंधित कार्तिक ब्रह्मोत्सवों में अंकुरार्पण की विधि भी बहुत श्रद्धा से यहाँ के पुजारियाँ संपन्न करती हैं। यहाँ पर बहुत शत सालों से यह विधि संपन्न हो रही है। माँ, भक्तजनों, यहाँ पर हर एक उत्सव से संबंधित अनेकानेक विशेषताएं होती हैं। उन सब को जानने के क्रम में आज हम अंकुरार्पण विधि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अंकुरार्पण विधि में लगे हुए पुजारी जो हैं, नैऋति की दिशा पर पहले जाएंगे। मंदिर में जो नैऋति के दिशा की तरफ जाकर वहाँ की मिट्टी को वे अपने साथ लाए हुए पात्रों में उसे रख लेते हैं तथा मंदिर की परिक्रमा की दिशा में अंदर जाते हैं तथा वहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो रखे जाते हैं, पहले ही उन बर्तनों में उस मिट्टी को डालते हैं। ये पवित्र माटी होती है। नैऋति दशा में उस मिट्टी को लेकर मंदिर में परिक्रमा की दिशा में जाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा जो मिट्टी के पात्रों को पहले से तैयार किया गया है, वहाँ पर जाकर उस मिट्टी को स्थापित कर देते हैं। तदनंतर नवधान्यों को वे सब लेते हैं। ऐसे नवधान्यों को लेकर उस मिट्टी में डालते हैं तथा उस पर पानी छिड़क कर उसमें से अंकुर उगाने का प्रयत्न वे करते हैं। इसे ही अंकुरार्पण की विधि कहते हैं। हर एक शुभ कार्य के प्रारंभ में इस तरह अंकुरार्पण की विधि भी संपन्न करना हमारे भारतीय संप्रदायों में एक खास विधि है। ये नवधान्य के बारे में आप तो बहुत जानकारी रखते हैं शायद।
यहाँ पर ये नवधान्य क्या होते हैं? उड़द की दाल होती है तथा मूंग की दाल होती है, लोबिया, धान, गेहूँ, तिल और अरहर, चना, मटनास, ये सब नवधान्य होते हैं ना। उन सब नवधान्य के बीजों को लेकर माटी के बर्तनों में डालकर पानी इन पर छिड़कते हैं तथा उनसे अंकुर उगाने की प्रक्रिया का प्रारंभ इस तरह होता है। इसे ही अंकुरार्पण विधि कहते हैं। जिस तरह बीजों से अंकुर निकलते हैं, हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मोत्सव या और कोई शुभ कार्य हो, वे संपदा आनंद प्रदान करते हुए, वे ब्रह्मोत्सव हो, शुभ कार्य हो, वे सब संपन्न होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हर एक विधि के लिए बहुत बहुत विशेषताएं होती हैं। उन उत्सवों या शुभ कार्यों में हम आशा रखते हैं हमारे भावी भी अधिक आनंदमय होगा। इसलिए जब उनमें से नवधान से अंकुर निकलते हैं तो हमारे मन भी खुशी से ऊब जाते हैं कि हमारा कार्य शुभ होगा, उससे आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए अंकुरार्पण की विधि ब्रह्मोत्सवों में या हर एक शुभ कार्य में एक अनिवार्य विधि है। आगे ब्रह्मोत्सव से संबंधित और विधियाँ और उत्सव जो हैं उनकी जानकारी भी हम आगे आगे के कार्यक्रमों में करते रहते हैं, श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल हिंदी के माध्यम के द्वारा। इस अंकुरार्पण विधि से संबंधित कुछ निर्धारित मंत्र तथा जाप भी होते हैं। मंदिर के पुजारी इन सब पर ध्यान रखते हुए निर्धारित मंत्र का जप करते हैं तथा जाप भी, अर्चना भी, उससे संबंधित सभी विधियां वे अच्छी तरह संपूर्ण करते हैं। इसके लिए एक अंकुरार्पण विधि के लिए एक वैदिकता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तरह ब्रह्मोत्सव के पहले अंकुरार्पण आगम पद्धति के अनुसार मनाया जाता है। यहाँ पर वैदिकता को प्राप्त कर अंकुरार्पण से संबंधित कुछ निर्धारित मंत्र तथा जाप की विधि भी होती है। मंदिर के पुजारियाँ इन मंत्रों का तथा जाप से संबंधित सूचनाओं का अनुसरण करते हुए इस विधि को वे संपन्न करते हैं। इस तरह अंकुरार्पण की विधि को वैदिकता भी प्राप्त होती है, अधिकाधिक साधिकारता की प्राप्ति होती है। तद्वारा अधिक शुभ लाभों को प्राप्त करना भारतीय संप्रदाय की विलक्षणता है। इस तरह ब्रह्मोत्सवों में अंकुरार्पण का कार्यक्रम संपन्न होने का प्रत्यक्ष प्रसारण हम श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के हिंदी शाखा के द्वारा घर में बैठे हुए देख रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के प्रांतों के भक्त यहाँ पर जब आ नहीं सकते हैं, उनके घर पर भगवान को लाना इसी माध्यम से होने वाला एक प्रधान लक्ष्य है। इसलिए हम सब माँ अलरमेल मंगा ताये तथा श्री श्रीनिवास वेंकटेश्वर गिरीश कलौ वेंकट नायका कहा को अपने नमस्कार समर्पित करते हुए आगे के कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। जेतु देवी देव संघाभिपूज्या, जेतु भद्रा भार्गवी भाग्य रूपा, जेतु नित्या निर्मल ज्ञान वेद्या, जेतु सत्या सर्वभूतांतरस्था। ओम नमो वेंकटेशाय। ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम्
ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवम् अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवान ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननी की ब्रह्मोत्सवम् साधनि सगसनि धनि दसनि मदगा गमसनि ओम नमो वेंकटेशाय। लक्ष्म्यै नमोस्तु शुभलक्षणलक्षितायै सिद्ध्यै नमोस्तु शिवसिद्धिसुपूजितायै धृत्यै नमोस्त्वमितदुर्गतिभञ्जनायै गत्यै नमोस्तु वरसद्गतिदायकायै वन्दे पद्मावतीं देवीं महिषीं वेङ्कटेशतुः कृपया अस्मान् समुद्धर्तुं कृतावतारणा भुवि। तिरुचानूर, तिरुचुगनूर, श्री सुखपुरम మొదలైన दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्षलब्ध विभवा ब्रह्मेन्द्र गंगाधरं त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजा वंदे मुकुंद प्रिया। माता श्री महालक्ष्मी की जय हो कि ये श्री पद्मावती माता जी स्वयं श्री महालक्ष्मी की स्वरूपिणी है। तिरुचानूर में बसी माई का जो मंदिर है श्री महालक्ष्मी का मंदिर ही माना जाता है। भक्तजनों देखिए, ये जो श्री महालक्ष्मी क्षीर सागर राजा की पुत्री है, श्रीरंगम में बसी श्री रंगनाथ स्वामी की हृदयेश्वरी भी वही है। समस्त देवताओं को दासी बनाकर समस्त लोकों पर शासन करने वाले, लोकों में प्रकाश फैलाने वाले, भक्तगण के हृदयों में बसकर उन पर कृपा दृष्टि बरसाने वाली, परमपिता ब्रह्म पर कृपा करने वाली, तीनों लोगों के समस्त जनों को अपने कुटुंब के रूप में देखने वाली, भक्तों के प्रति सदा प्रेम दिखाने वाली, अत्यंत सरस कटाक्ष करने वाली, ये मुकुंद की प्रेयसी, ये लक्ष्मी माई तुमको शत नमन है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकी विश्व माता श्री पद्मावती माई के कार्तिक ब्रह्मोत्सवों के शुभारंभ में आज पहला दिन जो है अंकुरार्पण कार्यक्रम किया जाता है। ये सबसे प्रमुख कार्यक्रम है कि ब्रह्मोत्सव के आरंभ में जो है किया जाता है। ब्रह्मोत्सवों के आरंभ में ब्रह्मोत्सवों की सार्थकता, सफलता और विजय की बुरी कामना करने वाले अत्यंत पवित्र कार्य अंकुरार्पण है। वृद्धि, विकास, विजय आदि शुभारंभ से ही संभव होते हैं। विकास के लिए प्रतीक अंकुर से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। महा वृक्ष भी छोटे छोटे बीज से ही निष्पन्न होते हैं। उन्हीं बीजों का वपन करके वे जिस रूप में विकसित होते हैं उसी रूप में कार्यक्रम सफल और विजयी होने का विश्वास किया जाता है। देखिए, भक्तजन माई के उस मंदिर में तिरुचानूर में बसे। तिरुचानूर मंदिर जो है
यहाँ पर तिरुपति से एक 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो है मंदिर है। इस मंदिर का नाम शांति निलयम है। देखिए कि आप देख रहे हैं कि अनेक पुष्पों से मंदिर को सजाया गया है। कितनी बड़ी सजावट है, ये देखते ही बनता है। एक बार दर्शन करने से बार बार दर्शन करने की प्यास बढ़ती है। उस प्यास की वजह से भक्तजन हजारों लाखों लोग यहाँ पर मंदिर दर्शन करने, ब्रह्मोत्सव में आनंद को उठाने के लिए। आखिर उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का वो अर्थ है जिससे हमारा हर्ष बढ़ता है। उत्सव से हर्षम इति उत्सवाः, ये कहा गया है। जिस काम से हमारा आनंद बढ़ता है, जिस काम से हमारा हर्ष बढ़ जाता है, वो कार्यक्रम जो है उत्सव है। ये वास्तव में सचमुच ही ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के दो अर्थ हैं, एक तो बहुत बृहद रूप है, दूसरा सृष्टिकर्ता ब्रह्म है। दोनों रूपों में ये उत्सव बड़े धूमधाम से और कोलाहल से जो है ये उत्सव मनाए जाते हैं। माई पद्मावती के ये ब्रह्मोत्सव विशेषकर कार्तिक मास में आते हैं। कार्तिक मास का अपना महत्व है कि सभी जो देवताओं के लिए 3 जो है काम जो है विशेषकर प्रिय लगते हैं। शिव भगवान के लिए अभिषेक, विष्णु भगवान के लिए श्रृंगार और अलंकार करना, शक्ति माई के लिए कुमकुम अर्चना करना। भक्तजनों, आज आपने प्रातः काल आपने देखा होगा माई पद्मावती का जो है कुमकुमार्चन किया गया है। माई लक्ष्मी देवी के सहस्र नामावली को बार बार जो अर्चक स्वामी गण जो है रटकर जो है आपको सुनाया है। माई को प्रसन्न किया है। प्रसन्न होकर जो है माई आप सबको जो पुण्य दर्शन जो है देने के लिए जो है आई है ब्रह्मोत्सव में। ब्रह्मोत्सवों का ये शुभारंभ अंकुरार्पण से होता है। इस अंकुरार्पण करने का जो अधिपति है वो विश्वक्सेन है। ये विश्वक्सेन कौन है? विश्वक्सेन जो है श्री महाविष्णु के नित्य सूरों में एक सूर हैं। नित्य सूर कौन होते हैं? यानी सदा श्री महाविष्णु के साथ रहने वाले। श्री महाविष्णु होते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ में उनके साथ रहने वालों को हम नित्य सूर बोलते हैं। उनमें गरुड़ हैं, आदिशेष हैं, विश्वक्सेन है। विश्वक्सेन श्री महाविष्णु के सर्व सेनाधिपति है। उनके सारे कर्मों का जो है वो निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, हमेशा विजयी होते हैं। उस विश्वक्सेन को जो अंकुरार्पण में प्राथमिकता दी जाती है, वो अधिपति बनकर जो है ब्रह्मोत्सवों का जो आयोजन किया गया है उस पूरे आयोजन का वो निरीक्षण करते हैं। विश्व देखिए कि बिजली के कितने सुंदर सजावट जो है यहाँ पर तिरुचानूर मंदिर में आप देख रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से जो आप सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं कि वो वास्तव में बिजली के द्वारा इसका भी निरीक्षण जो है विश्वक्सेन महाजय जो है करते हैं। वो शोभा यात्रा में निकलते हैं सज धज कर, अपनी तिरुचि वाहन पर बैठकर जो निकलते हैं। तिरुचि वाहन के द्वारा जो है तिरुचानूर की माड़ा वीधियों में, चारों माड़ा वीधियों में शोभा यात्रा पर निकलते हैं। शोभा यात्रा करते करते जो है वो इसका निरीक्षण करते हैं। और अन्नमैया ने संदर्भ में बताया है कि ये वास्तव में आदिवच्चे इदिवच्चे विश्वक्सेनुडु। विश्वक्सेन जो है देखिए इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके आने से जो है इस ब्रह्मोत्सव में विघ्न बाधा डालने वाले सभी असुरगण जो है भाग जाते हैं, 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। देखिए माई पद्मावती के दर्शन कीजिए, कितनी अच्छी सजावट है, कितने जो है आभूषण आभरण जो है उन पर जो है रत्न जटित जो है वज्रों से जटित जो है आभरण जो पहनी हुई है माता उनको देखिए ये कितना बड़ा जो है सुंदर लग रहा है। ये माता जी का तिरुचानूर मंदिर का बाहर का प्राकार है, उसका गोपुर है। आप देखेंगे वहाँ पर सप्त कलश हैं, सप्त कलशों से सजा हुआ ये मंदिर तिरुचानूर का मंदिर है। उस माई के जो है इसमें एक अंकुरार्पण में विश्वक्सेन जो है अब शोभा यात्रा पर निकलने वाले हैं। शोभा यात्रा के सामने ये मंगल वाद्य जो है बज रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। देखिए कि बिजली की सजावट जो है न भूतो न भविष्यति है, ऐसी जो है सजावट बिजली की गई है कि माई के वो जो ब्रह्मोत्सवों का निरीक्षण करने, अंकुरार्पण करने के लिए अभी विश्वक्सेन जो है बाहर जो है निकलने वाले हैं। देखिए कि ब्रह्मोत्सव में हम देखते हैं कि ये ब्रह्मोत्सव कार्तिक मास में होते हैं।
सारी ऋतुओं में शरद ऋतु का अपना महत्व है, शरद ऋतु में आने वाला कार्तिक मास का अपना महत्व है। ये कहा गया है, ना कार्तिक समो मासः ना शास्त्रम वेद सन्निभम ना तीर्थ गंगाय तुल्यम ना दैवम विष्णुना समम, कि देखिए यानी कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है, वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार महाविष्णु से तुल्यमान कोई दूसरा देव नहीं है। देखिए कितने अच्छा श्लोक है कि इसमें ये कहा गया है कार्तिक मास का इतना बड़ा महत्व है। इस कार्तिक मास में माई पद्मावती के जो है ये ब्रह्मोत्सव जो है चल रहे हैं। देखिए अर्चक स्वामी उसकी तैयारी में रहते हैं। ये अर्चक स्वामी वास्तव में इसकी भी एक परंपरा है। तिरुचानूर मंदिर के अर्चक स्वामियों में एक अर्चक स्वामी का चयन किया जाता है जिनको कंकन भट्टाचार्य कहते हैं। यानी ब्रह्मोत्सव पूरा होने तक जो है उन्हीं का ये दायित्व होता है सारे कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, कि इसमें अधिकारीगण के साथ जो है अर्चक स्वामी जो है भाग लेते हैं। देखिए शोभा यात्रा विश्वक्सेन महाशय देव की जो है ये शोभा यात्रा निकल रही है। विश्वक्सेन सज धज कर जो है तिरुचि वाहन पर तिरुचानूर मंदिर के शांति निलयम मंदिर के जो है चारों माड़ा वीधियों में दिव्य दर्शन पुण्य दर्शन भक्तगणों को देख रहे हैं। आप जो है हर वर्ष के क्रम से आने वाले 12 मासों में 8वां मास कार्तिक मास है। जिस नक्षत्र में पौर्णमी आता है उस नक्षत्र के नाम से उस मास का नाम रखा जाता है। कृत्तिका नक्षत्र पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा चिद्रूपिणी पाहि अलमेल मंगा चिच्चट्टिवे नीवु अलमेल मंगा चंद्रवदना पाहि अलमेल मंगा चतुर्भुजा देवी अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा चारुदरहासिनी अलमेल मंगा चंद्रस्वरूपिणी अलमेल मंगा सांद्रकरुणा पाहि अलमेल मंगा साधु परिपालिनी अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा ओम नमो वेंकटेशाय। वेंकटेश प्रिये पूज्ये क्षीराब्धि तनये शुभे पद्मे रमे लोकमातः पद्मावती नमोस्तुते। कल्याणी कमले कान्ते कल्याणपुरनायिके कारुण्यकल्पलतिके पद्मावती नमोस्तुते। सहस्रदलपद्मस्थे कोटिचन्द्रनिभानने पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मावती नमोस्तुते। सर्वहृद्धरावासे सर्वपापभयापहे अष्टैश्वर्यप्रदे लक्ष्मी पद्मावती नमोस्तुते। देहि मे मोक्षा साम्राज्य देहि त्वत्पाददर्शनम् अष्टैश्वर्यं च मेदिहि पद्मावती नमोस्तुते। नक्षत्रश्रवणनक्षत्रे वक्त्राद्वाह महोत्सवे कृपया पाहि नः पद्मे त्वद्भक्तिभरितान् रमे। इन्दिरे हेमावर्ण बे त्वां वन्दे परमात्मिकाम् भवसागरमग्नं मां रक्ष रक्ष महेश्वरी। कल्याणपुरवासिन्यै नारायण्यै श्रियै नमः।
श्रुतिस्तुति प्रगीतितायै देवदेव्यै च मङ्गलम्। ब्रह्मोत्सवम संस्कृत के दो शब्दों ब्रह्मा और उत्सवम अर्थात त्योहार के योग से बना है। ब्रह्मा जी ने कथित तौर पर सबसे पहले इस त्योहार का आयोजन किया था। ब्रह्मा के अर्थ होते हैं भव्य या बड़ा। श्रीनिवास जी, बालाजी, श्रीवारी के ब्रह्मोत्सव को वेंकटेश्वर नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उसी भांति श्री अलिवेलु मंगा पद्मावती का ब्रह्मोत्सव कार्तिक मास में मनाने का प्रचलन हुआ है। हमारा देश भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ की संस्कृति की महानता अपने आप में सिद्ध है। यहाँ हम अनेक मेलों, उत्सवों, पर्व, त्योहारों एवं व्रतों का आयोजन करते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य के अलग अलग उत्सव एवं मेले होते हैं, जिससे हमें उस राज्य की संस्कृति एवं सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। इन मेलों और उत्सवों के कारण ही व्यक्ति को उस राज्य की पहचान प्राप्त होती है। आपको सामने दिख रही हैं देवी श्री विश्वक्सेना जी, जो ब्रह्म के आज हमारे सामने अंकुरार्पण के समय सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। एक तरह से ये हमारे वे व्यक्ति हैं, ये माध्यम है जो हमारी विनती या हमारे विनय को देवी तक पहुंचाते हैं। अंकुरार्पण के पहले विश्वक्सेना जी की पूजा की जाती है। इनसे जब भक्त अपनी विनती, अपनी प्रार्थना करते हैं तो कहा जाता है या माना जाता है कि वे हमारी विनती को माँ तक पहुंचाते हैं और हमारी विनती स्वीकृत की जाती है। विष्णु पत्नी जगन्माता विष्णुवक्षलस्थिते पद्मासने पद्महस्ते पद्मावती नमोस्तुते। अंकुरार्पण के समय आपको देखने में आ रहा है कि वे किस तरह से विराजमान हैं और जैसे आज्ञा दे रहे हैं कि अब ब्रह्मोत्सव की शुरुआत होनी चाहिए। अंकुर कहते हैं कि नव धान्य, इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी त्योहार हो या विवाह से पहले भी अंकुरार्पण की प्रथा है, जो हमें यह बताता है कि अब शुभ कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। 9 धान्य नव ग्रहों के संकेत के रूप में भी गिने जाते हैं। सूर्य के लिए गेहूं, चंद्र के लिए धान, मंगल के लिए अरहर, बुध ग्रह के लिए मूंग, गुरु के लिए चना और शुक्र ग्रह के लिए लोबिया, शनि के लिए तिल और राहु ग्रह के लिए उड़द, केतु के लिए कुलथी। यह 9 धान्य किसी भी शुभ कार्य में अवश्य प्रयोग में लाए जाते हैं। कहा जाता है या माना जाता है कि यदि इनके मिट्टी के पात्रों में डालकर उनको 9 दिनों के लिए हर दिन पानी से उन्हें सींचा जाता है और कहते हैं कि जिस तरह से उसमें अंकुर उत्पन्न होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। अंकुरार्पण यह एक अति विशिष्ट या प्रथम या प्रधान अंश है जो 9 दिन के ब्रह्मोत्सव के आरंभ में संपन्न किया जाता है। अंकुरार्पण शब्द अंकुर और अर्पण अर्थात अंकुर को अर्पित करना। 9 धान्यों को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए बोया जाता है। पूजा स्थल पर देवी की पूजा करने के लिए तत्पर सभी पुजारी या ब्राह्मण एक साथ एक दल में निकलते हैं। भगवान से पूजा प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं।
इसको मृत संग्रह भी कहा जाता है। पवित्र मिट्टी को लाकर पवित्र मिट्टी के पात्रों में डाला जाता है और 9 धान्य को इनमें डालकर दूध और पानी छिड़का जाता है और यह सभी मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। विश्वक्सेना, जो भगवान के मुख्य पार्षदों में से एक माने जाते हैं, उनसे मनोकामना व्यक्त करते हैं। लोगों का विश्वास है कि यह मान्यता भी है कि विश्वक्सेना प्रभु तक हमारी विनती, हमारी कामनाओं और इच्छाओं को लेकर जाते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं। इस समय पर 2 बातें हमको अवश्य याद कर लेनी चाहिए। वो यह कि भगवान की यह पूजा पद्धति कब से प्रारंभ हुई, यह भगवान अवतार धारण कर इस पृथ्वी लोक पर कैसे आए। कहते हैं कि अवतार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उतरना। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूप जब पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने विभिन्न युगों में आते हैं, तब इन्हें भगवान विष्णु का भक्तजनों, अभी आप देख रहे हैं विश्वक्सेन महादेव जो है तिरुचानूर के शांत निलयम मंदिर से बाहर आए हैं कि मंदिर की शोभा यात्रा करने, मंदिर की चारों वीथियों में शोभा यात्रा पर निकल रहे हैं। अर्चक स्वामी गण उनको जो है साथ ले आ रहे हैं। ये तिरुचानूर मंदिर में कौन सी माई है? श्री पद्मावती माई है। श्री पद्मावती माई कौन है कि एक नारायण वनम में एक पद्मावती माई है। आप देख रहे हैं न्यास मंडली के अध्यक्ष और उनकी श्रीमती को और अधिकारी गण को आप जो है श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा उनके जो है दर्शन कर रहे हैं। अब यही देखिए तिरुचि वाहन जो है बाहर लिया जा रहा है, जिसमें विश्वक्सेन जो है सज धज कर जो है बैठे हुए हैं। ये तिरुचि वाहन चारों माड़ा वीथियों में निरीक्षण करते करते जो है तिरुचि वाहन पर वो जो है आते हैं। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनी श्रितजन प्रियदानशीले। ये जो है श्री वेंकटेश्वर सुप्रभात में हम ये स्पष्ट करते हैं, श्री माई पद्मावती जो है श्री वेंकटेश्वर की हृदयेश्वरी है। व्यूह लक्ष्मी के रूप में उस अर्चा मूर्ति में हम माई लक्ष्मी के पुण्य दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर माई के दर्शन भी जो है आप कर रहे हैं। देखिए वेंकटेश्वर वज्र कवचम में माई के 2 रूपों का जो है वर्णन किया गया है। नारायणं परब्रह्म सर्व कारण कारणं प्रपद्ये वेंकटेशाख्यां तदेव कवचम मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेंकटेश्वर शिरोवत प्राणेश प्राणनिलया प्राणाम रक्षति ये हरि आकाशराट सुतानाथा आत्मानां सदावत देव देवोत्तमोपाय देहं में वेंकटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मंगम बाजानीश्वरः। इस रूप में जो है पद्मावती के रूप में और मंगापति के रूप में, मंगेश्वरी के रूप में, अलेर मंगई के रूप में जो है पद्मावती का जो वर्णन वेंकटेश्वर वज्र कवचम में किया है। ये पद्मावती के 2 रूप है, एक भू महालक्ष्मी है और एक श्री महालक्ष्मी है। तिरुचानूर में बसी माँ जो है वो श्री महालक्ष्मी है। नारायण वनम में आकाशराज की पुत्री के रूप में जिस माई के साथ वेंकटेश्वर भगवान ने विवाह किया था वो माई भू महालक्ष्मी है। देखिए अधिकारी गण समेत ये तिरुचि वाहन के साथ शोभा यात्रा में कि भक्तजनों के साथ जो है तिरुचि वाहन आगे बढ़ रहा है। तिरुमाड़ वीथियों में इन पूरे ब्रह्मोत्सवों का निरीक्षण परीक्षण करते हुए सारे ये उत्सव में भाग लेने वाले जिसे सज धज कर जो है किए गए हैं कि छत्र जो है लेकर साथ चल रहे हैं, पीछे पीछे माई जो है शोभा यात्रा में आ रही है। ये पुण्य दर्शन देखिए भक्तगण कि कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में ही ये ब्रह्मोत्सव जो है हो रहा है। कार्तिक मास में 3 विषयों पर ज़्यादा
जो है ध्यान रखा जाता है वो है एक कार्तिक स्नान है, एक कार्तिक दीप है और उसके बाद दीपदान है। ये तीनों ही बहुत ही महत्व देने वाले हैं। कार्तिक मास में नदी स्नान अत्यंत पवित्र समझा जाता है। जो नदी जिस गांव में जिस शहर में बहती है उन नदियों में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी दिचेन्द्रिया जपना हविष्य भूतु शांतः सर्व पापै प्रमुच्यते, ये कहा गया है। जितने सारे पाप आदमी करते हैं, जाने अनजाने जीवन में पाप काम करते जाते हैं, उन पापों को हमें इसी जन्म में जन्म जन्मांतर से हमें जो है अपने ओर से आने वाले सारे पापों को ना सही कम से कम इस जन्म में जो पाप हमने किए हैं उन पापों का दूर करने का एक रास्ता जो है कार्तिक मास में नदी स्नान है। कार्तिक मास में नदी स्नान का यहाँ पर माई का जो मंदिर है शांति निलयम, उसके बहुत ही निकट जो है सुवर्णमुखी नदी जो बहती है, सुवर्णमुखी नदी में जाकर जिस नदी के तट पर माई का जो उद्भव स्थल है पद्म सरोवर वो भी बसा हुआ है। देखिए ये हाथी की ब्रह्मोत्सव में भाग लेते हुए माई के दर्शन करते हुए वो झूम रही है। जैसे हाथी का झूमना अपने आप में जो है बहुत बड़ा अर्थ रखता है और माई के वाहनों में गजवाहन सर्वश्रेष्ठ वाहन जो है माना जाता है। देखिए उस गज को जो है आपने अभी देखा है कि शांति निलयम के गोपुर को जो है आप देख रहे हैं सप्त कलश के साथ बिजली से जो है सजाया हुआ मंदिर का गोपुर की दोनों तरफ जो है हाथियों के चित्र बनाकर जो है आपको ये श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल की ओर से आपको दिखाया जा रहा है। ये भक्तगण उसके दर्शन कीजिए। कार्तिक दीप जो है कार्तिक मास में अत्यंत महत्व रखता है। यहाँ पर बिजली के दीप जल रहे हैं, इतने सारे दीप हैं बिजली के आप देख रहे हैं। कार्तिक मास में दीपाराधन अत्यंत पवित्र एवं पुण्यकार समझा जाता है। देखिए माई का चित्र है, माई के चित्र में जितने सारे जो है उसमें गज भी होते हैं और पुष्प मालिकाएं, विशेष प्रकार से पुष्प मालिकाएं जो है जितने सारे पुष्प इस ऋतु में प्राप्त होते हैं उन सारे पुष्पों के साथ माँ को आज जो है सजाया गया है। इतना सुंदर दृश्य देखकर जो है नेत्र पर्व हो जाता है, नेत्र भर जाते हैं कि बार बार देखने की प्यास बढ़ जाती है। दीप ज्योतिहा परब्रह्मा दीपहा सर्व तपोमहा दीपेन साध्यते सर्वम संध्या दीप नमस्तुते, ये कहा गया है। संध्या के समय 2 दीप दिया जाता है, उसको नमस्कार किए बिना कोई हिंदू जो है रह नहीं सकता है। हिंदुओं का अति पवित्र कार्य कार्तिक मास में दीप जलाना है। मंत्र का जप करते हुए संध्या के समय दीप प्रज्वलन करना चाहिए। यानी दीप ज्योति ही परब्रह्म है, वो परब्रह्म के समान है। जिस ब्रह्म को हम जो है परब्रह्म मानते हैं, जो सबसे आदि है, उसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आरंभ का भी पता नहीं है, वो आदि है। उस ब्रह्म का ये दीप जलाकर कार्तिक मास में हम जो है पुण्य कमाते हैं। दीप सकल तमोगुणों को दूर करता है। दीप से सभी विजयों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए संध्या दीप जलाना बहुत जो है आवश्यक माना जाता है। और सभी हिंदू खासकर स्त्रियां जो है संध्या के समय कार्तिक मास में दीप जलाती हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए जो है पुण्य प्राप्त करती हैं। उसके बाद दीप दान भी एक और है कि कार्तिक मास में हम देखते हैं कार्तिक मास में चांदी से बने दीप में नित्य प्रज्वलन करके मासांत में उस चांदी के दीप को दान देने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे हमारे शास्त्र जो है स्पष्ट करते हैं। देखिए जितने उत्साह के साथ जो है आनंद के साथ आनंद में डूबते हुए अर्चक स्वामी जो है विश्वक्सेन की जो है वो तिरुचि वाहन को जो है मंदिर के अंदर शायद अब तिरुमाड़ वीधियों में शोभा यात्रा पूरा करके मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक मास में जब ये दीपदान किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पुण्य जो है प्राप्त होता है। देखिए अर्चक स्वामी शोभा यात्रा में अपने साथ जो है साथ में अधिकारी गण को लेकर जो है चल रहे हैं। दीपदो लभते विद्याम दीपतो लभते श्रुतम दीपतो लभते आयुः दीपतो लभते दिवम। यानी दीप प्रज्वलन से विद्या, पांडित्य, आयु
और अंत में स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कार्तिक मास में दीप जलाना कि ये बिजली के दीपों के साथ जो है साधारण दीपों को भी जलाना चाहिए। कार्तिक मास का इतना महत्व है कि कार्तिक मास में व्रत करने से विष्णु साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं। निम्न श्लोक जो है यही स्पष्ट करता है कि एवं यह कार्तिक मासे कुरुते भक्ति नम्र भिया या याति वैष्णवम धाम पुनरावृत्ति वर्जितम, ये कहा गया है। कार्तिक मास में जो कोई भक्ति विनय संपन्न होकर व्रत करता है वो विष्णु साहित्य को प्राप्त करके पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करता है। भक्तजनों, कार्तिक मास में संपन्न होने वाले ये ब्रह्मोत्सव अभी आप देख रहे हैं, उसका अंकुरार्पण कार्यक्रम है। अंकुरार्पण में अब विश्वक्सेन स्वामी को जो है वहाँ पर एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। जो मृत्यु संग्रहण हुआ है उस मृत्यु संग्रहण के साथ जो है नव पालिकाओं में नव धान्यों को डालकर जो है पानी भगवान वासुदेवः पुनातो। महित्वा उपस्थे दे कुदितेऽग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे आयङ्गौ पुष्टिरक्वमेकसुनन् मातरं पुरः पितरं च प्रयान् सुवः त्रिगुंसद्धामविराजति वाक्पतङ्गागशिष्यजे तत्यस्य महद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरतिरोचना व्याख्यान्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परावपमन्युनागतवर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वद्दीपयामसि यत्ते मन्युपराप्तस्य पृथिवी मनुदुद्भजे आदित्या विश्वे तद्देवावसवत्य समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धराश्च वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवत्यदपितॄणां स्वत्सञ्चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी पदरे सत्याग्ने सीता समुद्रवती सावित्री हना देवी मह्यजी महाधरणी महार्विधिष्ठा शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभिः इंद्रपत्नी व्यापिनी सुरसितैः वायुमती जलशगनी श्रीगन्धाराजा सत्य स्वपरिमेदिनी स्वपरिषत्तङ्गाया कृष्णपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं भृगसखीं देवीं नमः निच्युतवल्लभां तनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्।
च वाराह वपुषं निगमैकवेद्यम् नमो वेंकटेशाय। जय जय श्री पद्मावती वरलक्ष्मी माँ श्री पद्मावती। तिरुचानूर या अलिवेल मंगापुरम के नाम से प्रसिद्ध यह प्रांत एक बहुत प्राचीन और पवित्र स्थान है जो तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पद्मावती देवी के कारण यह और भी विशेष बन गया है। तमिलनाडु के समीप होने के कारण इन्हें पद्मावती तायारलू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति तिरुपति आता है उसे माता के दर्शन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई उनके दर्शन के बिना तिरुपति छोड़कर चला जाता है तो उसकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है या सफल नहीं मानी जाती। ऐसे माना जाता है कि व्यक्ति देवी माँ के दर्शन नहीं कर लेता है तब तक उसके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। तिरुपति आने वाला हर भक्त इन दोनों स्थानों के दर्शन कर तृप्ति का अनुभव करता है और पाप मुक्त हो जाता है। आप देख रहे हैं किस तरह से नाना रंगों में यहाँ पे तरह तरह के रंगीन बल्ब रोशनी किए हुए हमारे सामने हैं। सोचिए कि यह प्रांत
कितनी ऊर्जा के साथ भरा हुआ है। तरह तरह के वाहनों पर लक्ष्मी जी या हमारी अलवेलु मंगा जी अब आगामी 9 दिनों में विराजमान होने वाली हैं। यह वह प्रांत है जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया है और रंगीन रात के समय यह और भी बहुत ही सुंदरता से हमें दिख रहा है। सौंदर्य की छटा मानो छलकती जा रही है। कहते हैं कि सनातन धर्म में वर्णित शास्त्रों आचार पद्धति के अनुसार बालाजी का ब्रह्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न किया जाता है। उसी भांति माँ अलवेलु मंगा का यह ब्रह्मोत्सव भी बड़े ही उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाने का प्रचलन है। पद्मनाभ प्रिया अलवेलु मंगा, पद्मावती देवी अलवेलु मंगा, पद्मोद्भवा अलवेलु मंगा, सुप्रसन्ना अलवेलु मंगा, सुरपूजिता अलवेलु मंगा, सौभाग्यदायिनी अलवेलु मंगा, सर्वज्ञ शक्तिवे अलवेलु मंगा, दुख प्रशमने अलवेलु मंगा। कहते हुए भक्त अपने को देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। अभी आपके सामने दिख रहा है किस तरह से आलवार हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, वे एक तरह से भगवान से विनती कर रहे हैं। इन्हें सभी लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी को दिखा रहे हैं। उनका स्पर्श कर जब व्यक्ति जय हो। पद्मावती माई तिरुचानूर में स्थित पद्म सरोवर से उद्भूत हुई है। ये बहुत ही पुण्य और पवित्र प्रसंग है कि 12 साल कठोर तप के बाद लोकक्षेमार्थम कार्तिक मास नवदिन ब्रह्मोत्सवांग कर्म सिद्ध्यर्थम मृत्संग्रहण मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तु भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु मुहूर्तोस्तु भगवते हुंवराहाय ओम उद्धृता शिवराहे मृत्तिके ब्रह्मदत्ताशिकाश्चमेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं जगे सर्वं प्रतिष्ठिता मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्मितमृत्तिके त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम्।
ओम नमो वेंकटेशाय। अभी आपने देखा कि प्रधान अर्चक स्वामी ने मृत्यु संग्रहण किया है। मृत्यु संग्रहण को एक सोने की थाली में रखकर जो है उसमें नए वस्त्रों को धारण करके अपने सर पर लेकर जो है आप वो मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर के अंदर पहुंचकर ये जो कार्यक्रम है अंकुरार्पण कार्यक्रम, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों तरफ से संपन्न होता है। कि अभी बाहर का कार्यक्रम पूरा हो गया है, मृत्यु संग्रहण किया गया है। उस मिट्टी को अब इसको तेलुगु में पुट्टमन्नु बोलते हैं। वास्तव में वो बाम्बी की मिट्टी का अर्थ देता है तेलुगु में, लेकिन वास्तव में ये जो है कि मंदिर की नैऋत्य दिशा से जो है ये संग्रहण किया जाता है। उधर से ये संग्रहण भी अर्चक स्वामी ने किया है कि ये सही है कि विश्वक्सेन की ओर से जो है अर्चक स्वामी ने मृत्यु संग्रहण किया है। विश्वक्सेन देव को वहाँ प्रतिष्ठित करके उनके सामने ये मृत्यु संग्रहण किया गया है और मंदिर में लाया जा रहा है। इसी मिट्टी के साथ जो है नवपालिकाओं में वो मिट्टी रखकर जो है बीज वपन किया जाएगा, अंकुरार्पण किया जाएगा। कि इस रूप में ब्रह्मोत्सवों का ये प्रथम कार्यक्रम है, सर्वप्रथम कार्यक्रम है अंकुरार्पण कार्यक्रम। अभी अर्चक स्वामी उस मृत्यु को जो है अपने सर पर उठाए हुए नव वस्त्रों से जो है उसको सजाकर कि पूरी निष्ठा और गरिष्ठा के साथ जो है वो मंदिर के अंदर जो है ले आ रहे हैं। ये वास्तव में शांति निलयम के बाहर यानी तिरुचानूर मंदिर में पद्मावती माई का जो मंदिर है, जो शांति निलय है, उस मंदिर के बाहर जो है एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसी जो है शांति निलयम के बाहर ही पद्म सरोवर है। उस पद्म सरोवर से पद्मावती माई का उद्भव हुआ है। भृग महर्षि के द्वारा अपने वासस्थान श्री महाविष्णु के वक्ष से पदाघात से रूठकर श्री महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आकर कोल्हापुर में बसी है। देखिए साथ साथ में विश्वक्सेन और उसके साथ मृत्यु संग्रहण करके अर्चक स्वामी जो कंकन भट्टाचार्य है वो जो है आगे आगे हैं, पीछे विश्वक्सेन है। यानी विश्वक्सेन के द्वारा ही ये मृत्यु संग्रहण किया गया है। ये विश्वक्सेन जो है श्री महाविष्णु के नित्य सूर है, सर्वसेनाधिपति है कि गजों के साथ गजों की रक्षा में कि गज जो है उस पूरी शोभा यात्रा की जो है रक्षा कर रहे हैं कि ये स्वामी माई के जो है गज हैं। ये नित्य जो है पद्मावती माई की सेवा में लगे रहते हैं। आज सज धज कर जो है ब्रह्मोत्सव में ये जो है आप देख रहे हैं, ये वास्तव में पद्म सरोवर के प्रदेश का ऊपरी से जो है विहंग जो है दृश्य है। आप देख रहे हैं कि ये पूरे मंदिर का गोपुर और उसकी चारों तरफ की माड़ा वीथियाँ और उसके बाद बीच में गर्भालय माई का आप दिखाई पड़ रहा है। दिव्य कांति से शोभित होकर जो है हमें ऐसे नेत्र पर्व दर्शन जो है ये पूरा दृश्य जो है हमें दे रहा है। देखिए ये शहर और देखिए उसके पीछे मंदिर के पीछे जो है वायव्य दिशा में पद्म सरोवर दिखाई पड़ रहा है। पद्म सरोवर के बीचों बीच भी एक मंडप बना है। ये जो है वास्तव में कार्तिक मास के शुक्ल पंचमी के दिन वहाँ पर पंचमी तीर्थ के जो नाम से एक प्रसिद्ध त्योहार जो है आगे मनाया जाएगा, जो 28 तारीख को संपन्न होने वाला है। ये पूरा दृश्य देखकर कि आपने पूरे तिरुचानूर जो का शहर का और उस प्रदेश का पूरा विहंगम जो है आपने किया है। कि इस रूप में जो धरती पर पधारी महालक्ष्मी जो कोल्हापुर में जाकर बसी है कि वेंकटेश्वर भगवान जो विष्णु के साक्षात रूप है, वो वेंकटेश्वर भगवान लक्ष्मी की खोज करते करते कलयुग में जो है धरती पर पधारे हैं और कोल्हापुर में जाकर कि 12 वर्ष जो है कठोर तप किया,
देवी के दर्शन के लिए, लेकिन लक्ष्मी माई ने वहाँ पर दर्शन नहीं दिए, बल्कि आकाशवाणी ने ये कहा लक्ष्मी माई कोल्हापुर में नहीं है, बल्कि स्वर्णमुखी नदी के उत्तर तट पर जो है वो बसी हुई है। वहाँ जाकर देवी को जो है प्रसन्न करने के लिए आप तप कीजिए। ऐसी आकाशवाणी सुनकर जो है श्री महाविष्णु के अवतारी श्री वेंकटेश्वर भगवान जो है स्वर्णमुखी जो कृष्णा नदी के जो दक्षिण तट में है कि स्वर्णामुखी के जो है स्वर्णामुखी नदी के पास पधारे हैं। वहाँ पर सूर्य नारायण का मंदिर बनवाकर उस मंदिर के सामने एक दिव्य सरोवर का जो है तैयार करके उस सरोवर में कि स्वर्ग से गरुड़ के द्वारा स्वर्ग से जो है स्वर्ण कमल मंगाकर उसमें गाड़ कर जो है स्वर्ण कमलों को उपजाकर 12 साल जो है श्री वेंकटेश्वर भगवान ने माई श्री महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। उस कठोर तप के बाद 13वें वर्ष में कार्तिक मास में पद्मावती माई का पद्म सरोवर से उद्भव हुआ है। उसी माई के उस शांत निलय के सामने वो जो है विश्वक्सेन की जो शोभा यात्रा अभी आगे आगे बढ़ रही है। देखिए क्षेत्रों के नए नए क्षेत्रों की छाया में संध्या के समय रात के समय ये शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। मूर्ति संग्रहण भी हो गया है। शोभा यात्रा को पूरा करके आप मंदिर प्रवेश करेंगे। मंदिर प्रवेश करने के बाद मंदिर के अंदर जो है उस मूर्ति संग्रहण को नवपालिकाओं में रखकर जो है बीजारोपण किया जाएगा। ये भक्तजनों अभी आप जो वो कार्यक्रम आगे आप देखने वाले हैं, देखिए ఈరోజు వాళ్ళు సరిగా సేవే భావే శ్రీ బృందం సేవే భావే శ్రీ బృందం శ్రీవల్లభ చింతానందం సేవే భావే శ్రీ బృందం శ్రీవల్లభ చింతానందం సేవే భావే శ్రీ బృందం పాటుకుతర్కనగ భజన దీక్షం పాటుకుతర్కనగ భజన దీక్షం కుటిల దురితహర గుణదక్షం పాటుకుతర్కనగ భజన దీక్షం కుటిల దురితహర గుణదక్షం घटित महाफल घटित महाफल कल्पक वृक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं चटुल रामानुज समदम वीक्षं सेवे भावे श्री वृंदं श्रीवल्लभ चिंतानंदं सेवे भावे श्री वृंदं क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं बौद्धान्धकार भास्वन्तं क्रुद्धमृषामत कुंठन कुंतं बौद्धान्धकार भास्वन्तं शुद्ध चेदमणि सुसरस्वन्तं शुद्ध चेदमणि सुसरस्वन्तं सिद्धान्तीकृत
चिन्मयकान्तं सिद्धान्तीकृत चिन्मयकान्तं सेवे भावे श्रीवृन्दं श्रीवल्लभ चिन्तानन्दं सेवे भावे श्रीवृन्दम् चार्वाक गहन छंद कुठारम चार्वाक। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम रमायै नमः। ओम पद्मपादायै नमः। ओम पद्मावत्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मीयै नमः। इस तरह से हम कितने ही नाम से पुकारें, देवी हमारी विनती सुन ही लेती हैं। देखिए माँ कितनी सुंदर दिख रही हैं। बैंगनी रंग के वस्त्र और नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए माँ की छटा बहुत सुंदर। उनके मुख पर स्मित हास्य। यहाँ पर देखिए उनका पुराना गज भी अपने आप को यहाँ पर स्थित रखकर आनंद की अनुभूति कर रहा है। पता नहीं कितने देशों कितने प्रांतों से लोग आज इस उत्सव का आनंद लेने आए हैं। रात में इतना समय होने के बावजूद भी वे इस समय का, इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखिए माँ किस तरह से हम भक्तों को दर्शन दे रही हैं। कहा जाता है कि अलवेलु मंगा या पद्मावती कलयुग में ही श्री लक्ष्मी का अवतार हैं। लक्ष्मी जी ही अलवेलु मंगा हैं। इनके लिए लक्ष्मी, भूदेवी, श्रीदेवी, पद्मावती, आंडाल, गोदा देवी, पता नहीं कितने नामों का उल्लेख किया जाता है। स्थल पुराण में वेंकटेश्वर महात्म्यम की कथा के अनुसार त्रिमूर्तियों की परीक्षा लेने के प्रयास में ऋषि भृगु ने क्रोधित होकर अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर पादाघात किया था। यहाँ पे आपको दिख रही है माँ। कितने वस्त्र बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषण पहनी हुई वे बड़ी सुंदर लग रही हैं। हम देख सकते हैं जो यहाँ पर आलवार हैं, जो मुख्य ब्राह्मण हैं, वे अपने साथ अपने कंधों पर किस तरह से माँ की शोभा यात्रा को लेके जा रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में जितने भी प्रांत है, भाग हैं, उन सब पर इनको घुमाया जाता है। केवल कृष्णावतार केशवा देवदेव लोकनाथ दिव्य देह केशवा केवल कृष्णावतार केशवा देवदेव लोकनाथ दिव्य देह केशवा केवल कृष्णावतार केशवा देवदेव लोकनाथ दिव्य देह केशवा केवल कृष्णावतार केशवा देवदेव लोकनाथ दिव्य देह केशवा। कोटि तेज केशवा हरिलक्ष्मी नायक आदि केशवा किरणार्क कोटि तेज
केशव हरिलक्ष्मीनायक आदिकेशव गिरिराजसुतनुत केशव नमो गिरिराजसुतनुत केशव नमो शरधि गंभीरशायी जय जय केशव शरधि गंभीरशायी जय जय केशव केवल कृष्णावतार केशव देवदेवलोकनाथ दिव्य नेह केशव केवल कृष्णावतार केशव देवदेवलोकनाथ दिव्य देह केशव केकी पिंछावतंस केशव श्रीकर गुणाभिराम चन्न केशव केकी पिंछावतंस केशव श्रीकर गुणाभिराम चन्न केशव केकवाहन वरद केशव केकवाहन वरद केशव पाकशासन वन्द्य भळि भळि केशव केकवाहन वरद केशव पाकशासन वन्द्य भळि भळि केशव केवल कृष्णावतार केशव देवदेवलोकनाथ दिव्य देह केशव केवल कृष्णावतार केशव देवदेवलोकनाथ दिव्य देह केशव ओम नमो वेंकटेशाय। देखिए कि आप जो है मृत्यु संग्रहण के बाद जो है माई पद्मावती फूलों से सजी हुई है। देखिए फूलों का पुष्पों का प्रत्येक उत्सव में अपूर्व भूमिका होती है। भूमाता पेड़ पौधे और वृक्ष वनस्पतियों को जन्म देती है। उस भूमाता को ही जो है अब नवपालिकाओं में डालने के लिए अर्चक स्वामी अपने सर पर उठाकर ला रहे हैं। तो पेड़ पौधे फूलों को भी उगाते हैं। पेड़ पौधों का अद्भुत सृजन पुष्प या फूल है। फूलों के बिना कोई उत्सव होता ही नहीं है। कोई पौधा नित्य फूलता है तो कोई साल में एक बार फूलता है, कोई कई सालों में एक बार फूलता है। ये विचित्र सृष्टि है। कोई ऋतु के अनुसार फूलता है, कोई ऋतु से बाहर नहीं फूलता है। पुष्पों के महत्व के 4 महत्वपूर्ण जो है गुण होते हैं। एक तो रंग है, दूसरा सुगंध है, तीसरा आकार है, चौथा मकरंद है। ये चारों गुण फूलों के हैं। उन फूलों से ही प्रत्येक पूजा संपन्न होती है। फूलों के बिना कोई पूजा ही नहीं होती है। भगवान पर पुष्पों के अलंकरण के बिना जो है कोई उत्सव होता ही नहीं है। देखिए माई फूलों से लदी हुई है। अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के, अनेक सुगंधों के, अनेक मकरंदों के फूल मालिकाओं से माई सजी हुई है। मकरंद भी फूल का एक और महत्वपूर्ण गुण है। मकरंद अत्यंत मधुर पदार्थ है जो अनेक पक्षी और कीटकों का आहार भी है। फूल विशेषतः इन चारों गुणों से ओतप्रोत होते हैं। फूलों के ये चारों गुण पशु पक्षियों और मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए कि माई के फूल अलंकरण से ही जो है माई के हमें पुण्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। अगर फूल नहीं है माई के इतना सुंदर दृश्य जो है हमें प्राप्त नहीं होता।
फूल मूलतः सुगंध सहित और सुगंध रहित दो प्रकार के होते हैं। उनके रंग तो अनगिनत है, आकार भी अनगिनत है। छोटे से लेकर बहुत बड़े आकार के फूल प्रकृति में हमें दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर की आराधना पत्रम पुष्पम फलम तोयम मुख्य भूमिका निभाते हैं। अधिकांशतः सुगंधित सुंदर फूल ही भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान की आराधना में फूलों की भूमिका अद्वितीय इसलिए मानी जाती है। शायद ही ऐसे भगवान का रूप होगा जिन्हें फूल समर्पण नहीं किया जाता है। फूल सौंदर्य, शीलता और सुगंध के लिए ही नहीं बल्कि अपने निर्मलत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। देवी देवता फूल समर्पण से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनकी आराधना के लिए नित्य फूलों का उपयोग किया जाता है। हे भक्तजन, देखिए शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और फूलों के सजी माई के दर्शन आप कीजिए कि देवी देवताओं को फूल समर्पण में भी अनेक पद्धतियों और नियमों का पालन किया जाता है। देखिए बालिकाएं लाठियां लेकर जो है शोभा यात्रा के सामने नाच गान करते हुए कि सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। अर्चक स्वामी मृत्यु संग्रहण के साथ अपने अन्य जो है अर्चक स्वामियों के साथ तिरुचि वाहन के सामने हमें दर्शन दे रहे हैं। माई श्री पद्मावती के वार्षिक कार्तिक ब्रह्मोत्सव में कई प्रकार के फूलों का उपयोग किया गया है। उनमें गेंडे से जूही, संपेंगा, कमल, चंपा, चमेली, मौलसौरी आदि शामिल है। खासकर पद्मावती माई को पद्म फूल अधिक पसंद है। स्वयं नाम ही पद्मावती है। नवकंज लोचन कंजमुख नवकंज हारुणम जो है कहा गया है। पद्म सरोवर से पद्म में बैठकर हाथों में पद्मों को लेकर पैदा हुई माई पद्मों से विशेष संबंध भी रखती है कि एक श्लोक ऐसा देखिए, मल्लिका मुत्पलम पद्मम सेमी पुन्नाग चंपकम अशोकम कर्णिकारंच द्रोण पुष्पम विशेषतः, कि इस प्रकार के फूलों से जो है माई को समर्पित करना एक प्रकार का बड़ा आनंद है। करवीरम अपापुष्पम कुंकुमम नागकेशरम या प्रयच्छति पुण्यार्थम पुण्याय न्यानी भारता, ये कहा गया है। भक्त मल्लिका, कुमुद, कमल, शमी, पुन्नाग, चंपक, शंपंग, अशोक, रेल, तुम्मी माँ के लिए अत्यंत महत्व रखते हैं। कनेरू, दासानी, कुंकुम, मराठी की कली और भी अनेक फूल जो कोई पुण्य की कामना करते हुए भक्ति और श्रद्धा के साथ माई को समर्पित करते हैं, उनको पुण्य प्राप्त होता है। आप देखिए कि अर्चक स्वामियों ने माई के जो है अलंकरण के लिए कितने पुष्पों का उपयोग किया है, कितनी मालाओं के साथ सज धज कर जो है कि ये जो है हमें पुण्य दर्शन माई दे रही है। ये भक्त गण आप देखिए कि ये फूल भी एक एक मास में एक एक प्रकार का फूल खिलता है। एक एक मास में फूल को, एक विशेष प्रकार के फूल को माई को समर्पित करने से क्या क्या जो फल प्राप्त होता है ये भी शास्त्रों में कहा गया है। वैशाखे मासी कर्तव्या पूजा पाटलया पद्रा सर्वान कामान वापनोति ज्येष्ठे पद्मंचैन सदा, ये कहा गया है। वैशाख मास में निल्ल फूलों से की माला से माई की पूजा करने से, ज्येष्ठ मास में कमल के फूलों से माई की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कि आज जो है अब शरद ऋतु में कार्तिक मास में है कि स्वामी जो है श्री वेंकटेश्वर की हृदयेश्वरी व्यूह लक्ष्मी माई पद्मावती के जो है दर्शन कर रहे हैं। पद्म सरोवर का हम दर्शन कर रहे हैं। जिस सरोवर से माई पद्मावती का उद्भव हुआ है उस सरोवर के दृश्य जो है भक्तजनों आप देख रहे हैं। अब देखिए पूजा में फूलों के बिना होता ही नहीं है। फिर कौन से फूल किस पूजा में जो है उपयोग करना है ये भी शास्त्रों में कहा गया है। प्राचुर्यम वकुला नाम ही वैशाखे मासी कारयेत नागकेसर पुष्पा नाम ज्येष्ठ अधिकम आचरेत। यानी एक एक मास में एक एक फूलों के समर्पण से विशेष जो है पुण्य प्राप्त होता है। ये
पूरी सृष्टि की माई की दी हुई है, जो है महाविष्णु की कि ये श्रीदेवी सचमुच जो है सृष्टि के जो है मूल है। उस शक्ति, जो शक्ति विष्णु भगवान की है, वो माई श्री महालक्ष्मी है। श्री महालक्ष्मी की शक्ति से ही विष्णु भगवान इस पूर्ण सृष्टि रचना में ब्रह्म के साथ जो है भाग लेकर हमें जो है ये पूरी सृष्टि हमें दिया है। सृष्टि में प्रकृति के बिना और कुछ नहीं है। ईश्वर की आराधना के पीछे भी प्रकृति है। प्रकृति के बिना ईश्वर की आराधना नहीं है, ईश्वर के बिना प्रकृति नहीं है, प्रकृति के बिना ईश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूदेवी भू महालक्ष्मी, श्रीदेवी श्री महालक्ष्मी, दोनों के साथ वो पुण्य दर्शन जो है हमें विष्णु भगवान श्री वेंकटेश्वर के रूप में कलयुग में अवतार लेकर जो है हमें अपने उद्धार के लिए, ये जो है समस्त मनुष्यों के उद्धार के लिए श्री महाविष्णु जैसे कहा गया है विभव रूप है। ये वास्तव में श्री महाविष्णु के वैखानस आगम के अनुसार 5 रूप है, परा, व्यूहा, विभवा, अंतर्यामी और अर्चा रूप है। पररूप वो रूप है जी साक्षात वैकुंठ में शेष शयन जो है विष्णु भगवान है। व्यूह रूप है वो अनेक प्रकार से व्यूह रचकर कि जब कोई व्यूह चाहिए उस रूप में जो है रचकर अनिरुद्ध संकर्षण ऐसे व्यूह रूप है। फिर विभव रूप है, भगवान ने ये कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये कहा है भगवान ने कि जब कोई अधर्म फैलता है कलयुग में या जो धरती पर, उसमें भगवान अवतार लेते हैं। हरि रसम विहारे, हरि रसम विहारे, सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी। हरि रसम विहारे, सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी। हरि रसम विहारी।
ओम नमो वेंकटेशाय। अलिवेलु मंगारमण सललित कांचन वसना, सललित कांचन वसना, कलुषात्मघन संहरणा। कहते हुए माँ देवी माँ तिरुचनानूर में स्वर्णमुखी नदी के तट पर उद्भव हुई थीं। लक्ष्मी जी पद्मावती अलमेलु पद्म सरोवर में प्रसन्न श्री देवी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शुभ घड़ी में एक सोने के कमल में प्रकट हुई, ऐसा माना जाता है। अलरे से तात्पर्य है पुष्प, सुमन या फूल। मेल से तात्पर्य है पुष्प पर आसीन। मंगा से तात्पर्य है बड़ी माँ। वे ही अलवेलु मंगा, अलरेल मंगा या पद्मावती के नाम से जानी जाती हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से नाना फूलों के बीज और रोशनी से आज देवी का मंदिर सजा हुआ है। लगता है जैसे दिन में ही, रात में ही दिन का हमें संगम यहाँ पे नजर आ रहा है। फूलों का सौभाग्य देखिए कि कितने सारे फूल यहाँ पर मंदिर की शोभा बन रही हैं और हमारी माँ पद्मावती के आसपास भी वे कितने पुष्पों से सजी हुई हैं। सारा प्रांत रोशनी से पूर्ण है। तरह तरह के पुष्पों के सुगंध भी वातावरण को और भी प्रफुल्लित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पद्मावती त्रेता युग में जब श्री राम ने कहा कि वह वेदवती से विवाह करेंगे, उस समय पर सीता के बजाय रावण ने जिन्हें कैद कर लिया था, यह वेदवती ही थीं जो स्वर्ग के राजा की बेटी पद्मावती बन गईं और जिनसे श्रीनिवास ने शादी की। यह भी माना जाता है कि भूदेवी ने ही गोदा देवी के रूप में अवतार लिया और श्री रंगनाथ की सहगामिनी बनी। उन्हें आंडाल अमुक्तमाल्यदा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी माना जाता है कि सत्यभामा ने ही भूदेवी का रूप धारण किया। अनेक वृत्तांतों के अनुसार, स्थल पुराण और प्राप्त प्रमाणों के अनुसार यह माना जा सकता है कि देवी लक्ष्मी ही पद्मावती हैं या अलवेलु मंगा हैं। वे तिरुमला में भगवान श्रीनिवास के वक्षस्थल पर स्थित हैं, लक्ष्मी हैं और तिरुचानूर मंदिर की अलवेलु मंगा हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथी आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे बाल बालिकाएं तरह तरह के नृत्य, गीत, कोलाटम करते हुए, कोलाहल करते हुए कितने सुंदर तरीके से नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि वहाँ का वातावरण कितना आनंदमय है जब भक्त सभी लोग माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। तेलुगु के सुप्रसिद्ध भक्त कवि अन्नमैया ने अपने भजनों और कीर्तनों में बार बार अलवेलु मंगा को श्री महालक्ष्मी के रूप में वर्णित किया है। वे कहते हैं कि क्षीराब्धि कन्यकु श्री महालक्ष्मी किने नीराजलम नीरांजनम नीरांजनम जलजाक्षि मोमुनకు జక్కవ్వ కుచంబులకు నేలకొన్న కప్పురవు नीराजनम नीराजनम। शिलालेखों के अनुसार इस क्षेत्र में कपड़ों का व्यापार करने वाले समृद्ध पद्मशाली ने त्वमेव शरणं त्वमेव
शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्र भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत कौशेय वसन जगन्नाथ त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदरा श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणं वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु घटकर करुणा शृङ्गाराधिप वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु घटकर करुणा शृङ्गाराधिप पटुतर नित्य वैभवरायतु। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री पद्मावती माई की जय हो। ये भक्तजन आप देख रहे हैं, माई जो है शोभा यात्रा में पुण्य दर्शन दे रही है। साथ में विश्वक्सेन जो है सेनाधिपति है और अर्चक स्वामी मूर्ति संग्रहण करके अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये पूरा जो है आप जो देख रहे हैं, ये तिरुचानूर का जो है क्षेत्र है। तिरुचानूर क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। तिरुचान का मतलब है श्रीकांता। संपदाओं की माई साक्षात श्री महालक्ष्मी का क्षेत्र है। उस जगन माता के वासस्थल गांव ही तिरुचानूर है। श्रीकांता के वासस्थल या गांव है। कुछ लोगों का विचार है कि तिरुचानूर ही तिरुचानूर बना है। बहुत पहले ये सुक महर्षि का आश्रम प्रवेश था, इसलिए यह प्रदेश श्री सुकुनी ऊरू श्री सुकुनूर के रूप में भी पुकारा गया। वही बाद में श्री सुकुनूर के रूप नाम से तिरुसुकुनूर के रूप में तिरुचानूर के रूप में पुकारा गया है। यहाँ की जो माई है अलरमेल मंगई है। अलरमेल मंगई वास्तव में तमिल का शब्द है। अलर मेल मंगई 3 शब्दों के योग से बना कि ये शब्द है। अलर यानी ऊपर, मेल यानी ऊपर, अलर यानी पानी या पद्म के ऊपर, मंगई यानी स्त्री यानी पानी के ऊपर से पद्म में बैठकर जो उद्भूत हुई है वो अलरमेल मंगा है। उसी को तेलुगु में अलिमेल मंगा बोलते हैं और उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम भी अलिमेल मंगा पट्टनमु, अलिमेल मंगम्मा पुरमु ये भी बोलते हैं। भृगु महर्षि की परीक्षा के कारण श्री वैकुंठ से रूठकर धरती पर उतरकर कोल्हापुर क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने वाली साक्षात श्री महालक्ष्मी माई की श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी ने तप करके प्रार्थना की है इसी स्थल पर। वे ही श्री महालक्ष्मी की इच्छा के अनुसार यहाँ के स्वर्णमुखी नदी के तट पर सुक महर्षि के आश्रम में प्रदेश में
पद्म सरोवर में अलवेल मंगा के रूप में यहाँ पर पधारित हुई है। देखिए, गज वास्तव में वैष्णव संप्रदाय में गजों का और शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है। शरणागति के बिना किसी को वैकुंठ प्राप्ति नहीं होती है। अपनी शक्ति को, मैं नहीं हूँ स्वामी, सिर्फ तुम हो, ये जो मेरा है, मेरा और मैं जब तक नहीं मिटेगा मनुष्य से, तब तक स्वामी का नहीं होगा। गजेंद्र का जो उद्धार स्वामी ने किया उसी शरणागति के कारण ही है। शरण में, भगवान की शरण में जो जाता है वही शरणागति को प्राप्त करता है। अपने अहम को भूलकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर जो भगवान की शरण में जाता है वही भगवान को प्राप्त करता है। वैष्णव संप्रदाय में शरणागति का इतना बड़ा महत्व है। सबसे पहले भगवान की शक्ति को पहचानना है। भगवान कौन है ये हमें जानना है। श्री महाविष्णु के रूप को ही भगवान के रूप में अपने मन में बैठा लेना है और सब कुछ उस स्वामी को भी समर्पित करना है। जब तक आदमी मैं या हम अपने में रखता है, स्वामी की शक्ति को पहचानता नहीं है। जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। हिरण्याक्ष ने यही सोचा, रावणासुर ने भी यही सोचा, इन सभी असुरों ने सोचा वो सब शक्तिमान है। वास्तव में वे शक्तिमान नहीं है। शक्ति का केंद्र कोई और दूसरा है, वो परब्रह्म श्री महाविष्णु है। श्री महाविष्णु के शक्ति से ही सृष्टि की रचना होती है, लय होता है, वही लयकार है। वो जो है वो सब कुछ करते हैं, वो अपनी माया से सब कुछ इस धरती पर, इस सृष्टि में सब कुछ करते हैं। जब तक आदमी भगवान की शक्ति को, भगवान के महत्व को नहीं पहचानता है, उनकी शरण में नहीं जाता है। गजेंद्र ने भी बहुत कुछ जो है प्रयास किया अपने को मगर से मुक्त करने के लिए, लेकिन वो जो है गजेंद्र वो मुक्त नहीं हो पाए। जब गजेंद्र को लगा मैं इतना शक्ति संपन्न हूँ फिर भी एक साधारण मगर के जो है मैं मगर के बंधन से मुक्त नहीं हो रहा हूँ। जब तक गजेंद्र को ये नहीं लगा मुझे विष्णु की शरण में जाना चाहिए, अपने अहम को भूल जाना चाहिए, जब गजेंद्र ने पुकारा कि स्वामी दौड़कर आए, कैसे? अपनी प्रेयसी श्री महालक्ष्मी को बताए बिना, शंकर चक्र गधा के बिना, कि वो दौड़कर आ गई है। जब भक्त की पुकार सुनकर जो भगवान धरती पर आता है वही साक्षात परब्रह्म है। श्री महाविष्णु गजेंद्र के उस शरण के बाद में ही दौड़कर आए। जब तक गजेंद्र में अहम था कि मैं इस मगर को मार सकता हूँ, इस मगर के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, कि ये अहम गजेंद्र में था। अभी आप देख रहे हैं कि माई की शोभा यात्रा में 2 गज हैं, वास्तव में वो माई को समर्पित हैं, नित्य जो है माई की सेवा में लगे रहते हैं। शरणागति इस रूप में हम देखते हैं इस गजेंद्र के द्वारा। श्री महाभागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसमें गजों के द्वारा जो है तेलुगु में पोतना ने, संस्कृत में व्यास भगवान ने जो है हमें ये संदेश दिया है कि भगवान के शरण में जाने बिना और कोई रास्ता नहीं है भगवान तक पहुंचने का। जब भगवान भक्त दोनों एक हो जाते हैं, देखिए कि माई के उस जो है मंदिर में सजावट देखिए कि बिजलियों के द्वारा कितने सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। एक ओर माई का और एक ओर विश्वक्सेन का, तीसरी ओर मंदिर का ये जो है अत्यंत जो है उच्च कोटि का ये अलंकरण देखते ही बनता है। आज सचमुच तिरुशुकुनार, तिरुचानूर, अलवेल मंगापट्टनम की आज पुण्य दर्शन देने के लिए माई पधारी हुई है बिजली के प्रकाश में, कि माई के दर्शन कीजिए कि अनेक फूलों से सजी हुई माँ हम देख रहे हैं माई को, कि देखते देखते जो है माई में लीन हो जाते हैं। भक्त वही श्रेष्ठ हैं जो अपने आप को भूलकर, उत्सव का एक लक्ष्य ये भी होता है, उत्सव में जो भी भाग लेता है उत्सव का अपना हो जाता है, उत्सव का जो है अपना अंश हो जाता है। कि राधा कृष्ण बोलते बोलते राधा कृष्ण बन गई, कृष्ण राधा हो गए, राधा कृष्ण दोनों एक हो गए, भक्त और भगवान भी एक हो जाते हैं जब युगल रूप नहीं होता है और एकत्व को प्राप्त करता है।
वैष्णव संप्रदाय का ये भी एक धर्म है कि एकत्व को प्राप्त करना। जब भक्त जो है अपनी सारी मनोकामनाओं को भगवान पर छोड़कर, अपने सारे कार्यों को भगवान को सौंपकर, कि अपने दायित्व से भी निवृत्त होकर, कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि मरने वाला मारने वाला मैं स्वयं हूँ, तुम तो निमित्त हो अर्जुन, तुमको युद्ध करना है, वो तो तुम निमित्त हो, निमित्त होकर तुम युद्ध करो। कि इस रूप में भक्त और भगवान वैष्णव संप्रदाय को हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य से लेकर मध्वाचार्य तक और उसके बाद के आचार्यों ने यही स्पष्ट किया है, भक्त और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग। जो आज हम दुनिया में देखते हैं, जो भी मार्ग सरल होता है सभी उस मार्ग को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है कि भगवान की प्रति जो है भक्ति रखना। श्रद्धा और प्रेम के योग को ही हम भक्ति कहते हैं। श्रद्धा के साथ जो भी काम करेंगे भगवान के काम, और प्रेम के साथ करेंगे कि भगवान जो है हम प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम से हम भगवान के दर्शन भी करते हैं। नवधा भक्ति में ये भी कहा गया है, श्रद्धा और भक्ति ये दोनों जो है नवधा भक्ति के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धा के साथ हम फूल भी समर्पित करते हैं, पत्ता भी समर्पित करते हैं, फलम भी जो है स्वामी को समर्पित करते हैं कि स्वामी बहुत प्रीति से उसे स्वीकार करते हैं। देखिए कि पद्मावती माई का ये अलंकरण देखिए, पुष्पों की सजावट देखिए, आभरणों की सजावट देखिए कि अर्चक स्वामी आरती उतार कर माई की जो है दीठ दोषण जो है दूर कर रहे हैं, और उससे जो है फिर भक्तों को जो है भगवान के जो है माई के दर्शन करा रहे हैं। कि ये भक्तजन आप देखिए कि भक्त जब तक अपने को नहीं भूलेगा, अपने हम को नहीं भूलेगा, अपनी देह की चिंता को नहीं भूलेगा, सिर्फ अपनी देह की चिंता करना और भगवान को भूल जाना, ये सबसे बड़ा पाप जो है आज का मनुष्य जो है कर रहा है। अपनी देह की चिंता करते हुए कि देव की चिंता करना छोड़ दिया है। जब तक हम देव की चिंता नहीं करेंगे, कि देह की चिंता करते रहेंगे, देह को जो है क्या चाहिए, आहार चाहिए, औषध चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं, श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं, श्रीपतिं वन्दे वासुदेवं। बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं। बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं। बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं। बृन्दारकाधीश वन्दितपदाब्जं वन्दे वासुदेवं। श्यामं इन्दिराकुचतटे, इन्दिवर श्यामं इन्दिराकुचतटे,
चन्दनाङ्कितरस चारु देहम् इन्दीवर श्यामम् इन्दिराकुचतटे चन्दनाङ्कितरस चारु देहम् मन्दारमालिका मकुटसंशोभितं मन्दारमालिका मकुटसंशोभितं कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् कन्दर्पजनकम् अरविन्दनाभम् गरि सनि सरि मरि मपनि मपनि सरि गरि गरि सनि रि सनि पनि सनि पमरि गरि सरि रि गरि सनि सरि मरि मपनि मपनि सरि गरि रि गरि सनि रि सनि पनि सनि पमरि गरि सरि मरि मप 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 मपनि पनि सनि ग गरि सनि रि रि सनि पदनि पमरि ग गरि सवं देवसुदेवम् मावती वृन्दारका ॐ श्री पद्मावती देव्यै नमः ॐ श्री पद्मावती ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ